तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाग ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। सुबह हो गई 10 बजे, ये सुबह हिरण के नाम। तो सभी हिरण प्रेमियों ने पिछले 3 महीनों से कमेंट में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा कि मैं कहाँ हूँ, इतने दिन तक मैं कहाँ गायब हो गया था और मैं पहले जैसे कंटेंट क्यों नहीं बना रहा हूँ और मैं आजकल सिर्फ इतने लाइव ही क्यों आता हूँ। तो हिरण प्रेमियों, आप लोगों का ये सवाल पूछना बहुत जायज है और एक तरफ से बताऊं तो मैं आप लोगों का बहुत ही ज्यादा आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरा मतलब भले ही मैं 2-3 महीने तक अपने पहले जैसे वीडियो नहीं बना पाया, मेरे कुछ वो बातें थी, कुछ कंडीशन ऐसी थी कि जिसका क्या हुआ था मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन इन 3 महीनों के गैप में भी आप लोगों ने मुझे भूला नहीं, आप लोगों ने मुझे याद किया। यूट्यूब पर वापस आने के लिए आपने जो मुझे आग्रह किया, यह सोचते हुए मुझे एकदम दिल से अच्छा लगता है भाई, दिल से अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इन 2-3 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैंने पहले जैसे वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है, ये सारी बातें मैं खुल के बताने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी के। तो जैसे कई लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि आजकल मैं सिर्फ इतना लाइव ही क्यों आ रहा हूँ। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आजकल मेरे जो वीडियो है पहले जैसे नहीं रहे। मैं पहले जैसे कहाँ बाहर जाके वीडियो बनाता था या फिर इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग तो जानते ही हो कि YouTube बनाने के लिए बहुत सारे टाइम चाहिए होते हैं, मेरा मतलब बहुत सारे फ्री टाइम चाहिए होते हैं जिसको आप सिर्फ और सिर्फ YouTube पे ही आप दे सकते हो। मेरा मतलब पिछले साल मैंने ये सोचते हुए YouTube शुरू किया था कि मेरी आर्मी खत्म हो गई और मैं यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में आ गया। तो कोरिया में क्या होती है ना कि जैसे कोरिया में यूनिवर्सिटी 4 साल की होती है, तो यूनिवर्सिटी के 1st ईयर और 2nd ईयर में पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता। यानी कि हमें असाइनमेंट तो वैसे कोरिया की यूनिवर्सिटी में कम ही मिलता है। और पिछले हफ्ते में आर्मी से नया नया बाहर निकला था, इसलिए तब मेरे पास कोई ऐसा ढंग का काम भी नहीं था, ऐसे छोटा मोटा इधर उधर का काम था। लेकिन उस वक्त मेरे सर पे पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा नहीं था और मेरे ऊपर इतना ज्यादा काम ना होने की वजह से मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कंटेंट पर, मेरा मतलब कंटेंट के लिए आप लोगों को तो पता है कि कई बार सोचना पड़ता है और कुछ इंफॉर्मेशन भी निकालना पड़ता है और उस इंफॉर्मेशन को निकाल के आपको यह सर्च करना पड़ता है कि क्या यह सटीक है या नहीं, ताकि मेरे दर्शकों तक कोई गलत इंफॉर्मेशन ना फैले। तो यह सब कुछ करके आप लोगों को तो पता है कि एक 7-8 मिनट की जो छोटी वीडियो को शूट करने में ना लगभग 1 घंटे, मेरा मतलब मिनिमम 1 घंटे लग जाता है। क्योंकि अभी जाके मेरी हिंदी काफी सुधरी है, लेकिन पहले ऐसा होता था ना कि कुछ चीजों को बोलने के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ता था और मेरे मुंह से कई बार गलत शब्द निकल जाते थे और मैं कई बार उच्चारण में भी गलती करता था, जिसकी वजह से मुझे 1 घंटे की वीडियो को पूरा काट कर छोटे छोटे भागों में बांट कर मुझे उसका एकदम एडिट करना पड़ता था। उसमें 1 या 2 घंटे अलग से निकल जाते हैं और थंबनेल बनाने में आधे से 1 घंटा मानकर चलो, और यूट्यूब पर उसको फिर अपलोड करके उसके जो परफॉर्मेंस है, उसका प्रदर्शन कैसा चल रहा है, उसको देखने में भी लगभग 1 या 2 घंटे का समय समझो। तो इसका मतलब यह है कि YouTube पर आपको एज अ यूट्यूबर काम करने के लिए आपको दिन का ज्यादातर हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube के लिए डेडिकेटेड करना पड़ता था, जो कि पिछले साल तक मेरे पक्ष में संभव था। लेकिन अभी 1 साल नया बीत गया है और मैं यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में आ गया हूं और मैंने अपना एक नया सब्जेक्ट भी चूज कर लिया, जिसको अंग्रेजी में ट्रेड बोलते हैं, हिंदी में व्यापार बोलते हैं। वैसे मुझे व्यापार में उतना ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन क्या करें, अब मेरे सर पे भी नौकरी की बोझ थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। और जैसे कि मैंने एक नया सब्जेक्ट चुन लिया, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई का जो मात्रा है वो पहले के कंपैरिजन में दुगुना तिगुना ज्यादा बढ़ गया है। और साथ साथ आजकल मैं बहुत सारी जगह, मेरा मतलब हिंदी के ट्यूशन और ट्रांसलेट और कुछ ट्रैवल प्लानिंग वगैरह में बहुत कुछ कर रहा हूँ पढ़ाई के अलावा भी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने जो पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जिंदगी का कुछ मजा भी ना हो तो वो जिंदगी शायद बेकार कहलाती है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे आप जिंदगी में कितनी भी पढ़ाई करो, कितना भी पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, अब अपने बेस्ट दे रहे हो, अपनी लाइफ का बेस्ट दे रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी के एक फुर्सत, एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसको हम सिर्फ अपनी मर्जी से, अपने मन की बात सुनकर हम इसका इस्तेमाल कर सकें, और वो मेरे लिए ट्रैवल है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जर्मन में टर्की गया था, तो कई वो कमेंट में अक्ल के अंधों ने ये पूछा कि वो हमसे पैसे कमा के टर्की जैसे देश क्यों जा रहे हो। तो भाई एक बात उनको ये बता दे कि उस वक्त मैंने इंडिया का टिकट देखा तो 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिल रहा था। और सोचो उस वक्त, अभी तो ऐसा रूल खत्म हो गया है, लेकिन
इंडिया में सिर्फ 1 महीने का वीजा मिलता था और 1 महीने के वीजे के अंदर भी हमें 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहना पड़ता था। देखो भाई, दिल्ली कोलकाता जैसे बड़े शहर घूमने के लिए भी ना 3 हफ्ते का टाइम काफी नहीं होता। इवन मैं दिल्ली कितनी बार गया हूँ, मेरा मतलब शायद 20-25 बार दिल्ली गया हूं जहां तक मुझे याद है, लेकिन अभी तक मैं पूरा दिल्ली देख नहीं पाया। तो सोचा यार 3 हफ्ते नहीं 3 हफ्ते इंडिया के लिए कम है, मेरा मतलब काफी नहीं है। तो अभी कहीं और देश जाते हैं और दूसरी बार जब इंडिया के हालत पूरी तरह से सही होगी, जब दोनों देशों के बीच में फ्लाइट वीजा वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तभी मैं वापस आऊंगा। मेरा मतलब वो टाइम कब होगा ये मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मन है कि जब तक मेरे पास टाइम है तब मैं भारत मैंने काफी देख लिया, पूरा नहीं देखा, लेकिन मैं इंडिया के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे जो खूबसूरत देश है वहां पे भी घूमकर देखना चाहता हूं। और मैं सारे देशों को बराबर के नजरों से देखता हूं और ये जाहिर सी बात है कि मैं भारत जाके हिरन को भी अपनी आंखों से खुलेआम देखना चाहता हूं। मैं हिरन प्रेमी हूं और मुझे पता है कि आप लोग भी हिरन प्रेमी होंगे। तो मैंने सुना है कि भारत के राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यूपी और हैदराबाद के आसपास भी हिरण के बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं। वहां जाने का मेरा बहुत मन है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है ना कि हर चीज का अपना सही टाइम होता है। और जैसे कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि क्या मैं बदल गया हूं पैसे लेने के बाद, तो भाई सच्चाई ये है कि यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता। मैं जो भी कमाता हूं अपने दूसरे काम से कमा लेता हूं, जो कि मैं कोरिया में करता हूं। और मैं बदला नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरी हालत बदली है। मेरा मतलब मेरी जो हालत पहले साल जैसी मेरी हालत थी, तो मैं थोड़ा खाली रहता था, फ्री रहता था, अपना पूरा दिन पूरा समय यूट्यूब को दे पाता था। कि आजकल मुझे अपने काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी पड़ती है, उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है, क्योंकि एग्जाम में एफ ना पाने के लिए मुझे कम से कम कुछ हद तक पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद यूट्यूब जो बचा कुचा है मैं सिर्फ उसी टाइम यूट्यूब को दे पाता हूँ। तो तब तक मैं कह नहीं सकता कि मैं पहले जैसे कंटेंट कभी डाल पाऊंगा या नहीं। मेरा मतलब सच बताऊं तो पहले जैसे यूट्यूब को टाइम देना मेरे पक्ष में थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप लोगों ने मुझे याद किया तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो आप लोगों को मेरी हालत के बारे में बता दें कि क्या क्या चल रहा है और मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो वही है भाई, जैसे आप लोग तो जानते हो कि जिंदगी का जो फ्लो होता है ना, मेरा मतलब जिस जिस उम्र में आपको जो करना होता है, जैसे कि कोरिया में शादी छोड़ो, शादी आजकल मम्मी पापा खुद करने से माना करते हैं, लेकिन इस उम्र में आपको जो करना है या तो पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर कुछ हद तक पैसे कमाओ या फिर वो कुछ इंजॉय भी करो अपने दोस्तों के साथ। वो मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल बहुत अच्छे से कर लिया और अभी यह साल कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं थोड़ा अपने लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से कोई भी सपोर्ट नहीं लेता। इसलिए पता नहीं कि मैं पहले जैसे वीडियो कब दे पाऊंगा। मैं भी कभी कभार अपने पुराने वीडियो को देखता हूँ, कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि मेरे वीडियो में एकदम जानकारी और जोश दोनों रहते थे। अब मेरा काम रात को 11 बजे खत्म हो जाता है, और रात को 12-1 बजे मुझे फिर से लैपटॉप खोल के अपनी जो पेंटिंग क्लासेस होती है और अपना जो पेंटिंग काम होता है उसको संभालना पड़ता है। और साथ में हिरन प्रेमी होने के नाते हिरन की भी कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना सच बताऊं तो पहले जैसे वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, इस समर में एक नया देश जा रहा हूँ। कुछ लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाने का व्लॉग भी बनाऊंगा। तो और साथ में मैं ऐसे बीच बीच में लाइव आता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पे, जिससे आप लोगों से बात जारी रहेगी। तो बस यही है कि कई लोगों ने बोला कि क्या मैंने अपना चैनल छोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो भैया मैं अपना चैनल नहीं छोड़ सकता। इस चैनल के लिए मैंने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया और इस चैनल ने मेरे को इतना कुछ दिया है, इतने कुछ नए अनुभव दिए, नॉलेज दिया है और साथ में कुछ पैसे भी मिले। मेरा मतलब काफ़ी इतना कुछ मिला है ना कि मैं इस चैनल को छोड़ने की तो सोच ही नहीं सकता। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो भी है वो बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कब दे पाऊंगा, लेकिन तब तक क्या करना है, हिरन की रक्षा करनी है, केरी मिनाटी के वीडियो देखना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और आनुप सुनी के वीडियो भी देखने हैं।